किम जोंग का धमाका देखने को मिला है। कैसे किम जोंग ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का परीक्षण किया है। किम ने एटॉमिक कार्यक्रम का अगला चरण भी शुरू कर दिया है। किम जोंग ने रॉकेट लॉन्च की मारक क्षमता को परख लिया है। परीक्षण के दौरान किम जोंग और बेटी भी साथ में मौजूद रही। तो देखिए, एटॉमिक कार्यक्रम का जो अगला चरण है वो शुरू हो चला है। किम जोंग, जिनकी तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, रॉकेट लॉन्चर की इन्होंने एक तरीके से परीक्षण किया है। उसमें ये शामिल थे, इनके साथ में इनकी बेटी भी मौजूद थी। क्षमता को परखते हुए नजर आए थे कि कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। एटॉमिक कार्यक्रम का अगला चरण भी शुरू हो चला है, यानी कि अब ये नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गया है। किम जोंग ने रॉकेट लॉन्च की मारक क्षमता को परखा। उनकी बेटी भी उनके साथ में मौजूद थी। ईरान तनाव जिस तरीके से अमेरिका के साथ बढ़ता जा रहा है, समर्थन की बात जिस तरीके से किम जोंग ने कही है, नॉर्थ कोरिया ने कही, उसी बीच परीक्षण अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक कार्यक्रम का परीक्षण और उसी के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। रॉकेट लॉन्च, ये जो बेहद तमाम खूबियों के साथ लेस ये जो पूरा रॉकेट था, जिसकी चर्चा विश्व भर में थी, अब इसी का परीक्षण किम जोंग कर रही है और बेटी उनके साथ में मौजूद। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। आरजू सेठ हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, देखिए, अभी तक तो जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव था, नॉर्थ कोरिया ने समर्थन की बात कही ही थी, लेकिन अब जो रॉकेट लॉन्च था उसका परीक्षण करते हुए किम जोंग नजर आए हैं। किस तरीके से इन दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह अगर हम बात करें तो जिस तरह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दक्षिण कोरिया, अगर कोरिया की बात करें और अमेरिका के वार्षिक सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन जो है वो करते हुए हवाई हमलों को रोकने के लिए सक्षम 2 नई मिसाइल का परीक्षण जो है वो किया है। अगर हम बात करें, देश के नेता किम जोंग उन इस परीक्षण के दौरान मौजूद रहे, उनकी बेटी जो है वो भी मौजूद रही और सफल परीक्षण जो है वो किया गया। उत्तर कोरिया की सरकार, अगर बात करें तो सरकारी जो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इस परीक्षण में दर्शाया कि ये मिसाइल ड्रोन और क्रूज मिसाइल के हमले से निपटने के लिए सक्षम है। इसी के साथ ही अगर हम आगे की बात करें तो फिलहाल ज्यादा जानकारी जो है वो इस मिसाइल को लेकर फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जानकारी नहीं दी गई कि ये मिसाइल किस प्रकार की थी और या इसका परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया। लेकिन ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो की यात्रा पर है और इस बैठक में उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के साथ ही जो बायलैटरल सहयोग और अमेरिका के साथ जो साझेदारी है उसको मजबूत करने का संकल्प लिया, ताकि उत्तर कोरिया की परमाणु जो महत्वाकांक्षाएं जैसी साझा चुनौतियों का सामना किया जा सके। जी बिल्कुल आरजू, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका के खिलाफ अब नॉर्थ कोरिया ने अपने जो तमाम परीक्षण है उनको करना शुरू कर दिया है, यानी कि ईरान के पूरे समर्थन में आगे आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया का जो समर्थन है कहीं वो हवाई ना साबित हो जाए, लेकिन ये वेपनरी का टेस्ट ये साफ बताता है कि ईरान के साथ डटकर खड़े होने को तैयार है नॉर्थ कोरिया। जी बिल्कुल, देखिए, और लगातार अगर हम बात करें तो कहीं से भी ये टेंशन्स जो है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच लगातार चुनौतियां दी जा रही हैं। एक दूसरे की तरफ से जो देश के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो पास किया जा रहा है, जिसके बाद तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से इन मिसाइलों को टेस्ट करना, अपनी डिफेंस ताकत को दिखाना, कहीं ना कहीं परीक्षण पर ट्रंप को चुनौती जो है वो यहाँ पर देना चाह रहा है नॉर्थ कोरिया। जी बिल्कुल, वाकई चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी नजर बनाए रखिएगा आरजू। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच